हम लोग क्लास 10th का मैथ का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 देख रहे हैं। इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस की जो इम्पोर्टेंट्स हो सकते हैं, उसको दिक्कत है समझने में, उसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी देखिए डिप्रेशन जब रहेगा तो हम बोले थे कि ये वो ऊपर से नीचे देखेगा, ऊपर से नीचे देखेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा तो नीचे से ऊपर देखेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ देखिए पहले 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो हम लोग एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग बना लेते हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर बनाए, यहाँ से बनाए। तो चलिए ए बी है और ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। यानी लिखिए द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन, ठीक है, ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब यहाँ देखिए फ्रॉम, लेकिन कहाँ से दिख रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, यानी एक और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। तो लेकिन जब इसको नीचे करेंगे तो यहाँ से दिख रहा है तो डिप्रेशन नहीं होगा। अगर इसको छोटा करिएगा, अगर ये मल्टी स्टोरेज छोटा करिएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। लेकिन इसको क्योंकि डिप्रेशन देना तो यानी ऊंचा है यहाँ पर, चलिए यहाँ कर दे रहे हैं, ये बड़ा है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। तो यहाँ देखिए फिर से मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के लिए सी और डी मान लेते हैं, सी और डी। तो फिर से समझिए द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिख रहा है, तो कहाँ से? फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेज, यहाँ से दिख रहा है बिल्डिंग आर 30 डिग्री। तो पहले इसको यहाँ से देखेंगे तो ये बने कि टॉप है, पहले क्या चीज़ है? टॉप। देखिए यहाँ पर लिखा है कि फ्रॉम द, कहाँ से दिख रहा है? देखिए टॉप एंड द बॉटम। तो पहले टॉप बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ बना लिए टॉप। अब इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लेंगे, टॉप हो गया, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं कि इसको दिखेगा, यहाँ से देखेगा तो ये जो दिख रहा है, इसका जो दिखेगा तो ये आपको 30। अब यहाँ देखिए इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम क्या बोले थे, इसके साथ आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाना होगा यहाँ पर। तो ये दिख रहा है क्योंकि जो आदमी का आई साइट है, या आँख है, नीचे दिख रहा है और इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ दिख रहा है 30 डिग्री। क्या दिख रहा है यहाँ पर? 30 डिग्री। यानी इसमें तो देखने समझने की कोशिश करिए, लिखा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर 30, यानी टॉप हो गया, एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो 45 डिग्री देखिए यहाँ पर टॉप होगा, टॉप उसका बॉटम, तो यानी बॉटम दिख रहा है यहाँ से नीचे। तो बॉटम देखेगा तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, तो यहाँ से यहाँ टॉप में दिख रहा है तो यहाँ 30 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ नीचे, यहाँ से नीचे दिखेगा, यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये इसका आ रहा है तो ये 45 डिग्री। समझने की कोशिश करिए, यहाँ से यहाँ 45, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री, उसके बाद देखिए 45 डिग्री, और इसके बाद देखिए ये लाइन मिल गया। अब यहाँ पर ये बचा ये। अब देखिए इसमें आपको समझना होगा कि ये निकलेगा कैसे, कैसे ये करेगा। तो देखिए समझने की कोशिश करिए, अगर इस तरीके से लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, यहाँ देखिए, तो अगर इस एंगल से करेंगे, अगर ये देखेंगे ये और ये लाइन ऐसे है, तो ये क्या हो जाएगा? 45 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल। याद रखिएगा यहाँ से ऐसे है और ये भी, ये और ये दोनों पैरेलल हो जा रहा है। तो यहाँ से अगर कोई पैरेलल लाइन है, देखिए ये पैरेलल लाइन है और इस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ जो एंगल होगा ये एंगल यहाँ पे होगा, ठीक है। इसी तरह देख लीजिए ये एंगल यहाँ पर है ऐसे, तो ये एंगल ऐसे होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो यहाँ पर 45 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है, तो ये लाइन हो जा रहा है, ठीक है, 30 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये इसका, इस लाइन का यहाँ से देखिए यहाँ, और इसका राइट साइड में यहाँ, तो ये 30 डिग्री हो जा रहा है। तो यहाँ और ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से निकलिए। अब आगे क्या पूछ रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, यानी फिर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग क्या हाइट? सी डी। तो सी डी दे देंगे, यहाँ लिख देंगे सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज, क्या चीज़ है? मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेज STORYD, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। तो इसको हम लोग मान लिए कि सी डी ये है, तो यहाँ ऊपर में लेट लिख लेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद क्या पूछा है? एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग मैंने एक बिल्डिंग यहाँ पर है
और एक बिल्डिंग यहाँ मल्टी स्टोर है, तो ये दोनों का बीच में यानी बी डी फाइंड आउट क्या करना है, बी डी। तो यहाँ लिख देंगे बी डी, जो क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। देखिए इस बार जो 2027 जो बोर्ड है, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन होगा इसमें से हाइट एंड डिस्टेंस या जो सम एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री में से केस स्टडी आएगा। इसलिए एक एक तो पहले आप फिगर को अच्छा से समझ लीजिए, और अगर इसको नीचे करते हैं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा है। अब हमको जो समझना, अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ 8 मीटर है, तो ई डी भी क्या होगा 8 मीटर, फिगर में इशारा कर लेना है। फिर सी ई निकालना है, तो सी ई निकालेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा सी डी पता चलेगा। तो चलिए सी ई निकालने के लिए हम क्या लेंगे, तो इस ट्रायंगल को लेंगे सी ई। तो देखिए इसको ऐसे जोड़े तो ये दोनों का एंड, इसको ऐसे जोड़ेंगे ऐसे, तो ये ट्रायंगल लेंगे। तो ये ट्रायंगल में बीच में ये आएगा, तो ये ई है, तो यानी एंगल ए ई सी, यानी ट्रायंगल जो लेंगे इन ट्रायंगल ए ई सी। चलिए इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं। अब इस ट्रायंगल में देखिए हमको यहाँ से चाहिए सी चाहिए। अब यहाँ से देखिए ये जो बी डी, ये भी लिख देना, बी डी इक्वल टू क्या होगा ए, बी डी इक्वल टू ए। तो यहाँ पर ऐसे दे देंगे लाइन यहाँ पर, ये तो इसका मतलब दोनों इक्वल है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी ई और सी भी हमको फाइंड आउट करना है और ए भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो इस ट्रायंगल में 10-30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पी बी यानी पी भी हम बताए थे क्या होगा 10 होगा, तो 10-30 डिग्री इज इक्वल टू पी। यहाँ से देख रहे हैं पी, तो सी ई बाई ए ई, सी ई बाई ए। अब 10-30 डिग्री हम लोग बताए थे, अगर आपको याद होगा तो 1/√3 पिछले वीडियो हम टेबल बार में बताए थे, तो अभी हम लोग इसमें नहीं जा रहे हैं। तो सी ई बाई ए ई। अब यहाँ जो भी निकालना हमको आगे ज़रूरत होगा, तो हमको ए ई भी पता करना है और ए इक्वल टू बी डी है, तो यहाँ से तो चलिए हम लोग ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, ए ई इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर जब ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, तो यानी √3c। चलिए यहाँ हो गया। अब मेरा बचा इस ट्रायंगल को, पूरा ट्रायंगल यहाँ से ले जाए मल्टी स्टोर बिल्डिंग और यहाँ से ऐसे करके, तो ये ट्रायंगल क्या होता है बी डी सी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी। अब इसका भी देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 10-45 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पी और बी, तो लिखेंगे 10-45 डिग्री इज इक्वल टू, तो सी डी बाई बी डी, सी डी बाई बी डी। अब 10-45 1 हो गया। अब सी डी क्या है, सी डी है सी ई प्लस 8, सी ई प्लस 8, तो सी ई प्लस 8 और बी डी हमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर अगर हम सी डी लेंगे, तो चलिए यहाँ पर दोनों, जैसे अगर देखिए यहाँ बी डी इज इक्वल टू ए, बी डी इज इक्वल टू ए, बी डी इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ पर जो बी डी पर लिख लेते हैं, बी डी ये तो इंटू हो गया इज इक्वल टू सी ई प्लस 8, सी ई प्लस 8। अब यहाँ देखिए बी डी, ये बी डी इज इक्वल टू ए ही है, तो बी डी के बदले में क्या आ जाएगा √3c, √3c। तो यहाँ लिख लेते हैं इसके बदले में बी डी के, इसको बदले में √3 क्या लिख लेते हैं, √3 इज इक्वल √3ce, √3c। देखिए बी डी यहाँ लिख देंगे पहले, बी डी इज इक्वल टू ए, तो बी डी के बदले में क्या आ गया ए के बदले में क्या आ गया √3c लिख दिए। फिर प्लस देखिए √3c, फिर इज इक्वल टू, यहाँ इज इक्वल टू है सी ई प्लस 8, सी ई प्लस 8। अब ये सी को यहाँ ले आएंगे, तो √3ce माइनस सी ई इज इक्वल टू 8। फिर ये दोनों में सी कॉमन है, तो सी को निकाल दिए बाहर, तो यहाँ बचा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ देखिए फिर सी ई इज इक्वल टू 8/√3(1). अब यहाँ देखिए इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा रेशनलाइजेशन कर लीजिए तो आपको ये निकल जाएगा ज़्यादा। थे यहाँ 8 तो √3 - 1
और √3 + 1, क्योंकि देखिए इसका अगर 3 - 1 2 तो ये कट जाएगा 8 से, इसलिए इसको कर रहे हैं √3 + 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ CE इज इक्वल टू, यहाँ देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, देखिए 1030 1/√3 CE बाई इतना, तो AE √3C यहाँ ले लिए A1, तो BD इक्वल टू CE, CD इक्वल टू क्या है, तो CE + 8 यहाँ भी ले लिए, देख ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं कहीं BD इक्वल टू AE है, तो इसके बाद में √3 CE, फिर यहाँ पर CE को मान लिया √3 - 1 इतना, तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक जा रहा है, तो √3 + 1। अब यहाँ देखिए A - B, A + B, तो पहला का स्क्वायर करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर यानी 3 आएगा, दूसरा स्क्वायर -1, तो CE इज इक्वल टू 8 √3 + 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये ब्रैकेट में है, यहाँ ब्रैकेट में है +2, यानी C इज इक्वल टू, दोनों कट गया, तो यानी 4 √3 + 1 ये ब्रैकेट में आ गया। अब यहाँ से करेंगे तो इसको भी आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, चलिए इसको बाद में देखते हैं हम लोग, तो यहाँ 4 √3 + 1 ये CE आया, क्या है CE। अब यहाँ देखिए CE, अब हम लोग को BD चाहिए, तो BD इक्वल टू क्या है CE + 8, तो यहाँ देखेंगे BD इक्वल टू CE + 8, तो BD इक्वल टू CE, तो 4 √3 + 1 आया था +8 आया, तो इसको BD निकाल देंगे। अगर यहाँ देखें दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ देखिए 4, तो 4 बाहर दे देते हैं, तो √3 + 1 + 2, तो यहाँ पर गया BD इक्वल टू 4 √3 + 3, तो यहाँ BD निकल गया, यानी BD क्या लेंथ निकल गया 4 3 √3 + √3, ठीक है, ये आंसर आ गया, और C आ गया 4 √3 + 1। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद जाके फिर हम लोग को आपको ये क्वेश्चंस दे रहे हैं कि आप इस क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। एक ये लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप इसको ट्राई करिएगा, इसको नहीं तो फिर हम लोग कल देखेंगे इसको। कल इस वीडियो को अगर आप बनाइएगा तो ठीक है, उससे पहले हम इसको वीडियो इसके बारे में डालेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।